पश्चिम बंगाल से बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा और रेजी नगर इलाके में शनिवार 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद ध्वस्त की वर्षगांठ पर एक विवादित कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इस आयोजन का प्रस्ताव टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है और उन्होंने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में लगभग 3 लाख लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने इसे देखते हुए इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, आरएएफ और बीएसएफ की बड़ी तैनाती की गई है। शुक्रवार को आरएएफ के जवान इलाके में पहुंचे और स्थानीय स्कूलों में अस्थायी रूप से ठहराए गए, जबकि कृष्णानगर और बहरामपुर से भी अतिरिक्त बल भेजे गए। सुरक्षा बलों ने प्रस्तावित स्थल और उसके आसपास फ्लैग मार्च और गश्त शुरू कर दी है, ताकि भारी भीड़ और संवेदनशील दिन को देखते हुए किसी अप्रिय घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बताया है। उनके अनुसार मोरी दीघी के पास प्रस्तावित 25 बीघा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग जुटेंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के धार्मिक नेता भी शामिल होंगे। इसके अलावा 2 सऊदी काजी विशेष काफिले में कोलकाता एयरपोर्ट से पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 7 केटरिंग एजेंसियों को शाही बिरयानी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि लगभग 40,000 पैकेट अतिथियों के लिए और 20,000 पैकेट स्थानीय लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे केवल भोजन पर अनुमानित खर्च 30 लाख रुपए से अधिक होकर कुल बजट 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने प्रशासन और आश्वासन दिया है कि उनके स्वयंसेवक कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेगा और ये आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए उनकी अनुमति याचिका पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और सुरक्षा समीक्षा जारी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को जनता से अपील की है कि वो उत्तेजक बयानों, अफवाहों और भड़काऊ राजनीति से दूर रहें और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि का शिकार ना बने। राज्यपाल ने लोक भवन में एक एक्सेस पॉइंट सेल बनाने का निर्देश दिया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा, ताकि लोग फोन या ईमेल के माध्यम से किसी भी अप्रिय घटना, धमकी या डराने धमकाने की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचा सके। उन्होंने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और कहीं भी अशांति न होने देने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। इस कार्यक्रम को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह यह है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद ध्वंस की वर्षगांठ पर यह आयोजन होने जा रहा है, जो राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और राज्य सरकार सभी स्तर पर सतर्क है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारी भीड़ और विवादित तारीख के बावजूद किसी तरह की हिंसा या अप्रिय घटना न हो। हुमायूं कबीर ने आयोजन को शांतिपूर्ण बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुमति देना या न देने का अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों ने प्रस्तावित स्थल के आसपास न सिर्फ फ्लैग मार्च और गश्त शुरू की है, बल्कि आसपास के गांवों और मुख्य सड़क मार्गों पर भी अतिरिक्त निगरानी रखी गई है। आरएएफ और बीएसएफ की मौजूदगी ये संकेत देती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। भारी भीड़ को नियंत्रित करना और संवेदनशील स्थिति में किसी भी तरह की हिंसा को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। कुल मिलाकर ये मामला पूरी तरह से संवेदनशील और विवादित है। राज्यपाल के संदेश और सुरक्षा इंतजामों से ये स्पष्ट है कि सरकार किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं आयोजक हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और शांतिपूर्वक बनाने का दावा किया है। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखना बाकी है कि प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है और भारी भीड़ और संवेदनशील तारीख के बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।